आप सुनाइए पहाड़। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2। मैंने कहा पहाड़ा सुनाओ, नहीं तो मैं। छड़ी कहाँ गई? कहाँ गया? मास्टर जी। अब सुनाओ, सुनाओ नहीं तो। क्या हो गया? क्या गया? ये चिपक कैसे गए? निकल क्यों नहीं? मास्टर जी, बच्चे लोग को हाथ नहीं उठाते। भगवान लोग को भी बुरा लगता है, इसके लिए भगवान ने आपकी छड़ी में आपका हाथ चिपका दिया है। एक बार छड़ी निकल जाने दे, फिर मैं बताता हूँ किसको बुरा लगता है, किसको नहीं बुरा लगता। मास्टर जी, ये छड़ी आपके हाथ से नहीं निकलने वाली, हम निकाल देते हैं। आजा अमन। निकालो, निकालो। मास्टर जी, ये छड़ी आपके हाथ से नहीं निकलने वाली, इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अरे रोहन, क्या हुआ? टेरेस पर आरी रखी ना, हाँ, वो लेके आ। उससे हम लोग मास्टर जी का हाथ काटेंगे, फिर छड़ी निकल जाएगी। जा चलिए, जा। अरे मास्टर जी, कुछ भी नहीं होगा मास्टर जी। रविंदर, हाँ? इसलिए गम फेंकना नहीं चाहिए ताकि किसी को पता ना चले। इनको क्या हो गया? ये मास्टर जी को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों भाग रहे हैं? तुम तीनों मुझे ये बताओ कि मास्टर जी छड़ी हाथ में लेकर के ऐसे क्यों भागे? बोलो रविंदर। मैंने तुम तीनों से कुछ पूछा है। मास्टर जी क्यों भागे? नहीं बताओगे तुम लोग? दादाजी, हमने नहीं भगाया। सच सच बताओ। पापा जी, मुझे लगता है कि तू थोड़ी देर के लिए चुप रहेगी? तुम तीनों सच सच नहीं बताओगे ना, तो मास्टर की जगह मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। हमें नहीं मालूम दादाजी। पापा जी, मैंने आपको बोला था ना कि इन दोनों को एक साथ मत छोड़ो। जब ये एक साथ होते हैं तो बहुत ज्यादा शरारत करते हैं। इन दोनों को अलग ही कर दो। रोहन तो है ही बिगड़ा हुआ, और उसके साथ साथ रह के ये रविंद्र भी बिगड़ जाएगा। जसवीर, ये कोई तरीका नहीं है बच्चों को सुधारने का। तुम चुप रहो। कल मैं रविंद्र को हॉस्टल में भर्ती कर दूंगा चंडीगढ़ में। अच्छा हुआ याशु जो तुमने उस मास्टर को निकाल दिया। बरजानिया मेरे ऊपर गिर रहा था। निम्मो, मैंने नहीं भगाया उसको। ये त्रिमूर्ति है ना, इन्होंने भगाया मास्टर जी को। हमने नहीं निकाला। कोई गल नहीं, दूसरा टीचर आ जाएगा। डोंट वरी, मैं अरेंजमेंट कर दूंगी। अब इस घर में कोई मास्टर नहीं आएगा। आज से कोई ट्यूशन नहीं। मैं रविंद्र को हॉस्टल में भेज रहा हूँ चंडीगढ़। हाय रब्बा, ते बच्चे दी पढ़ाई का क्या होगा? मैं रविंद्र को लेकर के चंडीगढ़ जा रहा हूँ कल सवेरे। मैं हॉस्टल में भर्ती करा दूँ। नहीं दादाजी, मैं चंडीगढ़ नहीं जाऊंगा दादाजी। तू भी जसवीर तैयारी कर ले, कल सवेरे चंडीगढ़ जाने की। जी जी पापा जी। पापा जी, रविंद्र को हॉस्टल में भेजने की क्या जरूरत है? हमारे गांव का स्कूल है ना, वहां पे डाल देते हैं रविंद्र को।
हाँ। बेटा तूने ही मना किया था ना गांव के स्कूल में भर्ती कराने के लिए। लेकिन पापा जी। अब ये हॉस्टल जाएगा, वो भी चंडीगढ़, बस। अभी तो यहाँ पर बेबे भी नहीं है। हम कम से कम बेबे के आने का इंतजार कर लेते। बेबे लुधियाना गई हैं, कोई मंडी नहीं कि 2-3 घंटे में आ जाएंगी। लेकिन पापा जी 3-4 दिन में तो वापस आ ही जाएंगी ना वो। बेबे क्या कर लेगी? वो आकर के मेरा फैसला बदल देगी? दादू जी मैं इधर ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा दादू जी। चुप कर, मैंने बहुत नाटक देख लिया तेरा। अगर तुझे रोना ही है ना तो अपनी माँ के पास जाके रो। नहीं मैं इधर ही रहूंगा, आपके पास रहूंगा। अमृता, रविंद्र का सारा सामान मान दो। कल सुबह मैं इसे हॉस्टल के लिए चंडीगढ़ ले जाऊंगा। जसबीरे। जी पापा जी। रोहन का सामान तू भी बांध दे। रविंद्र, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि मास्टर जी को परेशान मत कर, लेकिन नहीं, तुझे किसी की सुननी ही नहीं होती। अब नहीं करूंगा मम्मी ऐसा। मम्मी प्लीज मम्मी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये पक्का वाला प्रॉमिस है। रहने दे रविंद्र, तूने इस तरह के प्रॉमिस मुझसे कितनी बार करे। तुझे करनी तो अपने मन की होती है ना। प्लीज मम्मी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये पक्का वाला प्रॉमिस है। रविंद्र, अगर तू सच बोल रहा है ना तो जा, अभी जा, ये बात जाकर अपने दादाजी को बोल। जा। मैं नहीं जाऊंगा दादू के पास, नहीं जाऊंगा। रविंद्र, अरे कवल, तुम ही मुझे बताओ ना कि मैं क्या करूं। बोलो ना कवल, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हो? मैं अकेले क्या क्या करूं? मैंने पापा जी को कह दिया था कि मैं उसे स्कूल नहीं भेजना चाहती, और अब पापा जी उसे दूसरे शहर भेजने की बात कर रहे हैं। अगर पापा जी ने उसे दूसरे शहर भेज दिया तो मैं उनसे कैसे छुपाऊंगी? कैसे दुनिया वालों से छुपाऊंगी कि रविंद्र लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है? क्या करूं मैं सुबह होते ही पापा जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। उन्हें बोल दूंगी कि मैंने एक लड़का को नहीं बल्कि एक लड़की को जन्म दिया, और उन्हें यह भी बता दूंगी कि मैंने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। कवल, इसमें कुछ गलत नहीं है ना, है ना?